Hello friends, I'm Aman Kumar Dubey and welcome to my channel Money Magnet View. Today I will share some basic knowledge about stock market. हम जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं हमारे पास हमेशा तीन क्वेश्चन होता है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू बाय, हमें क्या बाय करना चाहिए। हमें हमेशा उसी स्टॉक को बाय करना चाहिए जो अप ट्रेंड में चल रहा हो, जो स्टॉक ट्रेंडेड हो, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के प्राइस ऊपर जा रहा हो। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है और ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पे हायर टॉप और हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। तो हमें हमेशा उसी स्टॉक को बाय करना चाहिए जो अप ट्रेंड में चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू बाय, हमें बाय कब करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना हमें बाय क्या करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि हमें बाय कब करना चाहिए। तो ये हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आता है। ये हमारा ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, जैसे हम सिंपल प्राइस एक्शन पे बाय कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, हम सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे बाई कर सकते हैं, हम सिंपल वेस्टर्न पैटर्न पे बाई कर सकते हैं, हम सिंपल इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें से पॉपुलर इंडिकेटर है आरएसआई, एडीएक्स, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड एक्सेट्रा। हम इन सारे का कॉम्बिनेशन बना के भी बाई सेल कर सकते हैं। इस चार्ट में बॉलिंजर बैंड भी है, आरएसआई भी है, एडीएक्स भी है। हम इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। बट हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट पीपल के साथ ट्रेड करते हैं। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट को भी उसी तरह से स्टडी करना चाहिए जिस तरह से हम लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल को स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू बाय, हमें कितना बाय करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमें क्या बाय करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन था हमें कब बाय करना चाहिए, एंड थर्ड क्वेश्चन हमें कितना बाय करना चाहिए। ये एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कितना बाय करना चाहिए। ये क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में समझेंगे, जिसके लिए हमारे पास वर्ल्ड का सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो है 1% रिस्क ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल पर ट्रेड। हम इसको 10 लाख के कैपिटल के एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो 10 लाख का 1% होता है 10,000। तो हमें यहाँ पे जब भी ट्रेड लेना है तो हमको मैक्सिमम जो लॉस लेना है वो 10,000 का लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने समझा था कि हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रेडिंग सिस्टम है तो उससे हमें एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का एंट्री प्राइस है 100 और स्टॉप लॉस है 90। तो हमें यहाँ पे रिस्क पर शेयर निकालने के लिए 100 माइनस 90 कर देंगे तो रिस्क पर शेयर निकल के आ जाएगा। मतलब टाटा स्टील का एक शेयर लेंगे 100 रुपीज़ पे और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 90 पे, तो हमको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 10 रुपीज़ का होगा। तो अब यहाँ पे निकल के आता है कि हमें कितना क्वांटिटी लेना चाहिए जो कि मैक्सिमम जो लॉस हो वो 10,000 का ही हो। तो राइट डाउन द फॉर्मूला, क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर। तो हमें रिस्क पर ट्रेड कितना लेना था, 10,000 लेना था। तो 10,000 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया कि अगर हम 1000 शेयर लेंगे तो हमको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 10,000 का ही होगा। इसको और डिटेल से समझते हैं। हमने 1000 क्वांटिटी को बाई किया 100 के प्राइस पे, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1 लाख हुआ। 1000 क्वांटिटी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 90 पे, तो जो मेरा रिटर्न आया वो 90,000 हुआ। तो हमें 10,000 का लॉस हुआ। तो इस तरह से हम कभी भी 10,000 से ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। हम एक और एग्जांपल समझते हैं। हम एक आईसीआईसी बैंक का एग्जांपल लेते हैं। इसका एंट्री प्राइस 1000 है और स्टॉप लॉस 900 है। तो यहाँ पे भी 1000 माइनस 900 कर देंगे तो रिस्क पर शेयर निकल के आ गया। तो क्वांटिटी इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर। तो हमें यहाँ पे भी 10,000 का रिस्क लेना है, तो 10,000 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो 100 शेयर निकल के आ गया। तो मैंने 100 क्वांटिटी 1000 के प्राइस पे बाई किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 1 लाख। 100 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हिट हो गया 900 पे, तो वापस से जो मेरे रिटर्न आया वो 90,000 आया। तो यहाँ भी हमें 10,000 का लॉस हुआ। तो इस तरह से 1% रूल अप्लाई करके हम हमेशा मार्केट में बने रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें बने रहने के लिए हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो मार्केट में हम बने रहेंगे, और मार्केट में हम बने रहेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे अपने। हे गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और वन ट्रेडिंग सिस्टम को मैं बताऊँगा। थैंक यू।